आपकी न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। अलीगढ़ 18 अप्रैल 2025 रीढ़ की हड्डी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर बढ़ती चिंताओं को उजागर करने और पीठ दर्द के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज ने आज अलीगढ़ शहर में एक जन जागरूकता सत्र का सफल आयोजन किया। इस सत्र का नेतृत्व मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज के ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पाइन सर्जरी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप भारती ने किया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को पीठ दर्द की रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूक करना और उसे स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज के ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट जॉइंट सर्जरी स्पाइन सर्जरी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप भारती ने कहा कि पीठ और गर्दन में से जुड़ी समस्याएं आज तक एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन चुकी हैं, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आर्थिक तनाव का भी कारण बन रही हैं। इन समस्याओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। साधारण मांसपेशियों में खिंचाव और डिस्क डिजेनरेशन से लेकर खराब कार्यशैली, मोटापा और शारीरिक गतिविधियों की कमी तक आज पीठ दर्द केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया है। हम किशोरों और युवाओं में भी इसके मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसका मुख्य कारण बैठकर रहने की आदत, गलत मुद्रा और खराब सड़क एवं वाहन के कारण होने वाली चोटें हैं। इस सत्र के माध्यम से मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि रोकथाम, समय पर निदान और आधुनिक उपचार विकल्प जैसे कि कंजर्वेटिव थेरेपी से लेकर मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी तक रीढ़ की समस्याओं के प्रबंधन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नियमित स्ट्रेचिंग, सही बैठने की मुद्रा बनाए रखना और घर पर, कार्यस्थल पर एर्गोनोमिक फर्नीचर का प्रयोग जैसे सरल उपाय अपनाकर पीठ दर्द के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सकता है। डॉक्टर भारती ने आगे कहा, मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज ने मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी में आई प्रगति की मदद से हम आज कई रीढ़ की समस्याओं का इलाज बहुत कम शारीरिक कष्ट के साथ कर पा रहे हैं। इन तकनीकों में छोटे चीरे, कम रक्तस्राव, तेजी से रिकवरी और न्यूनतम पोस्ट ऑपरेटिव तकलीफ होती है, जिससे मरीजों को जल्दी स्वस्थ जीवन में लौटने में मदद मिलती है। मैक्स अस्पताल पटपड़गंज जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सभी को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल विभिन्न शहरों में ऐसे जागरूकता सत्रों का आयोजन करता रहेगा ताकि लोग रीढ़ की सेहत के प्रति सजग हो सकें और समय रहते सही कदम उठा सकें। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से कामिनी कपूर की रिपोर्ट। महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को जो है विजिट करता हूँ, ताकि जो है हम मैक्स की तरफ से जो है ओपीडी करके हम अलीगढ़ की जनता को मैक्सिमम सुविधाएं दे सकें। तो इसमें कितना खर्चा है और क्या रहता है इसमें? किस चीज़ के लिए? जॉइंट के लिए, जॉइंट्स के घुटनों के लिए। देखिए, जोड़ों के लिए अलग तरीके से होता है, हमेशा ये कस्टमाइज होता है कि आपको किस तरीके की परेशानी है और किस तरीके का जो है उसमें आपको इलाज लेना है। रिप्लेसमेंट में लगभग कितना खर्चा आता है? वो डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से करते हैं। हमें यूनिक कंपार्टमेंट, बाई कंपार्टमेंट करना है या हमें उसमें क्या सामान लगाना है, रोबोटिक करना है, नॉन रोबोटिक है, वो इस तरीके से है। अमूमन जो है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वो होता है लगभग जो है 5.5 के करीब आता है। सर, आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड भी मान्य हो गया? दिल्ली में भी आयुष्मान कार्ड अभी तक जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लागू नहीं हुआ है। अच्छा, तो इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तो केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, ये सही है, लेकिन ये है कि ये राज्यों का अपना विषय भी है। ठीक है, अभी तक जैसे उत्तर प्रदेश में तो जो है आयुष्मान योजना लागू थी, दिल्ली में नहीं लागू थी। अब दिल्ली में जैसे प्रशासन बदला है तो वो लागू कर रहे हैं। देखते हैं आगे किस तरीके से वो करते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसकी प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि हम जनता के बीच में जो है स्पाइन रिलेटेड इशू के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि पेशेंट जो है अपनी स्पाइन इशू के खास करके जैसे बैक नेक पेन के लिए समझें, क्लिनिक में विजिट करें और प्रॉपर जो है उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करें। सर, मरीजों को किस प्रकार से सहायता और लाभ मिलेगा इससे? जो है घुटनों में जो हड्डियों में गैप हो जाता है, तो गैप आ जाता है, वो क्या किस उससे वो होता है?
बेसिकली ज़्यादातर जो है ये जो गैप कम हो जाता है, जिसमें कि अंदर का जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे जो है कम होने लगता है, जिसकी वजह से उनके घुटनों में पेन बना रहता है। तो इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं कहते हैं, और बेसिकली ज़्यादातर एजिंग के साथ में आता है। तो हमें जो है इसमें भी जो है हमें अपने जो मैंने अभी तरीके बताए हैं, खास करके जो है हमें कुछ प्रिवेंशन रखने हैं, जैसे घुटने नहीं मोड़ने हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं है, या हमें इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज जो होती है घुटनों की वो रेगुलर करते रहें। तो ऐसा ही होता है कि वेट के कारण भी गैपिंग हो जाती है घुटनों में, गैप वेट के कारण जो वेट हैवी वेट हो जाता है बहुत ज़्यादा जब वेट होता है तो ऑब्वियसली वो जो है हर जोड़ को जो है तंग करता है। यहाँ का नर्सिंग होम में महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को जो है विज़िट करता हूँ, ताकि जो है हम मैक्स की तरफ से जो है ओपीडी करके हम अलीगढ़ की जनता को मैक्सिमम सुविधाएं दे सकें। तो इसमें कितना खर्चा और क्या रहता है? किस चीज़ के लिए? जॉइंट के लिए, घुटनों के लिए। देखिए, जोड़ों के लिए अलग तरीके से होता है, हमेशा ये कस्टमाइज होता है कि आपको किस तरीके की परेशानी है और किस तरीके का जो है उसमें आपको इलाज लेना है। रिप्लेसमेंट में लगभग कितना खर्चा आता है? वो डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से करते हैं, हमें यूनिक कंपार्टमेंट बाई कंपार्टमेंट करना है, या हमें उसमें क्या सामान लगाना है, रोबोटिक करना है, नॉन रोबोटिक है, वो इस तरीके से है। अमूमन जो है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वो होता है लगभग जो है 5.5 के करीब का होता है। सर आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड भी मान्य होगा क्या? दिल्ली में भी आयुष्मान कार्ड अभी तक जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लागू नहीं हुआ है, तो इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। ये तो केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, ये सही है, लेकिन ये है कि ये राज्यों का अपना विषय भी है, ठीक है। अभी तक जैसे उत्तर प्रदेश में तो जो है आयुष्मान योजना लागू थी, दिल्ली में नहीं लागू थी। अब दिल्ली में जैसे प्रशासन बदला है तो वो लागू कर रहे हैं, देखते हैं आगे किस तरीके से वो करते हैं।